छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत का भूमकाल आंदोलन एक ऐसी क्रांति जिसने साल 1910 में अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। एक ऐसा आंदोलन जिसने दिखाया कि जब अन्याय और शोषण हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब आता है भूमकाल, यानी कि धरती का भूकंप। और यह भूकंप लाया गया था बस्तर के आदिवासियों के द्वारा, जो अंग्रेजों के अत्याचार के सामने नहीं झुके। इस आंदोलन की शुरुआत तो साल 1910 में होती है, लेकिन इसका बीज साल 1818 में ही पड़ गया था, जब तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर के भोसले मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा और बस्तर अंग्रेजों के पास चला गया। फिर साल 1891 में बस्तर के राजा भाई रामजू देव की डेथ के बाद उनके 6 साल के बेटे रुद्र प्रताप देव को अगला राजा बनाया जाता है। लेकिन इसी बीच रुद्रदेव अंग्रेजों के पपेट किंग की तरह रह जाते हैं। राजा रुद्रदेव के चाचा लाल कल्हेंद्र सिंह को दीवान की पोस्ट से हटाकर अंग्रेजों ने बैजनाथ को दीवान बनाया और अब रुद्रदेव के सारे डिसीजन दीवान बैजनाथ लेने लगे और यही भूमकाल आंदोलन का कारण बना। सबसे पहले अंग्रेजों ने बस्तर के आदिवासियों से फॉरेस्ट राइट्स छीन लिए। हजारों सालों से बस्तर का आदिवासी समाज अपनी लाइवलीहुड के लिए जंगलों पर ही निर्भर था, लेकिन अंग्रेजों ने बस्तर के जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया, जिससे आदिवासियों की डायरेक्ट जंगल में एंट्री बंद हो गई। यह उनके लाइवलीहुड पर डायरेक्ट अटैक था। दूसरा, फोर्स्ड लेबर यानी कि बेगारी सिस्टम। बस्तर के आदिवासियों को फोर्स्ड लेबर की ओर ढकेला गया। उनसे सड़क, ऑफिसेस और अदर गवर्नमेंट जॉब करवाने लगे और इसके लिए आदिवासियों को किसी प्रकार का पेमेंट नहीं दिया जाता था। आदिवासियों की हालत बद से बदतर हो गई। इसके अलावा बस्तर के आदिवासियों को हाई टैक्सेस, अनफेयर ट्रेड और मनी लेंडर के द्वारा बेहद एक्सप्लॉइट किया गया। कर्ज बढ़ता गया और भुखमरी बढ़ने लगी और यही कारण था कि बस्तर के आदिवासियों ने तंग आकर अंग्रेजों के अगेंस्ट फरवरी 1910 में मोर्चा खोल दिया। इस आंदोलन के नायक थे गुंडाधुर और इस आंदोलन को बस्तर के रॉयल फैमिली से लाल कल्हेंद्र का भी सपोर्ट मिला। आंदोलन तेजी से फैला। अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन और ऑफिसेस पर अटैक किए गए और धीरे धीरे यह याद पूरे बस्तर में फैल गई। दीवान बैजनाथ को बस्तर से भागना पड़ा, लेकिन तीर और कमान से लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों का यह आंदोलन तब कमजोर पड़ गया जब अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई में लाल कल्हेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लिया और आदिवासियों पर डायरेक्ट हमले कर नरसंहार किया। आदिवासियों के गांव जलाए गए और उन्हें पकड़कर कैद में डाल दिया गया। सजाएं दी गईं। अंग्रेज गुंडाधुर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि उनकी ये पॉलिसी आगे और विद्रोह पैदा कर सकती है और इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल बनाया। भूमकाल आंदोलन भारत के सबसे बड़े ट्राइबल आंदोलनों में से एक है।